हम सभी छात्र नीमच के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, हम सबके द्वारा ये मांग है सरकार से कि जो पटवारी में अभी जो घोटाला सामने आया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर बार विद्यार्थी इतनी मेहनत करता है और इतनी मेहनत जब वो करता है तो उसके बाद में जब ये परिणाम देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में एक हताशा देखने को मिलती है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमने 10 सूत्रीय मांग सौंपी है उसका कम से कम उसका निराकरण किया जाए और पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने तक इस पटवारी परीक्षा का रिजल्ट पूरी तरीके से निरस्त करना चाहिए और हो सके तो सरकार को इसके लिए कमेटी बनाना चाहिए और सीबीआई की जाँच इसमें करना चाहिए सरकार। देखिए, घोटाला ये हुआ है कि सबसे पहले तो जो टॉप 10 है उसमें से 7 जो है वो ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के विद्यार्थी हैं और उसके साथ साथ जो 7 एनआरआई कॉलेज के विद्यार्थी हैं उसमें 2 बातें कॉमन देखने को मिल रही है कि सातों के सातों विद्यार्थियों ने हिंदी में हस्ताक्षर किया है। ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ भी है कि भैया इंटेलिजेंट विद्यार्थी हमेशा से अपना जो साइन होता है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में करता है ताकि कोई कॉपी नहीं करे, और उन सातों विद्यार्थियों ने हिंदी में कॉपी किया है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सबको पता है कहाँ से निकलती है, लेकिन उसका आंसर की में वो गलत आंसर है और उसके 177 नंबर है। मैं बोल रहा हूँ खुद अगर पटवारी बनाने वाला पेपर भी अगर वो पेपर दे दे तो भी उसके 177 नंबर नहीं आए, उसके 140 नंबर से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो पहली चीज़, आपने इतने नंबर कहाँ से दे दिए उनको। और दूसरा चीज़ था कि जो एनआरआई कॉलेज आप बता रहे हो वहाँ पर सिर्फ परीक्षाएँ आयोजित होती है, एक भी क्लासेस वहाँ पर नहीं लगती है। सिर्फ आप वहाँ के गार्ड से आप पूछ लीजिए। तो जो भी आप अभी वर्तमान समय में जो घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जब तक ये जांच नहीं होती तब तक इस पटवारी परीक्षा को पूरी तरीके से निरस्त करना चाहिए। देखिए, चाहे वो भाजपा विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस विधायक हो, कोई भी हो, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सबसे पहले आपको छात्र हित की बात करनी चाहिए। यहाँ पर चाहे राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्यों नहीं हो, चाहे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों ना हो, कम से कम सरकार को छात्र हितों की बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और छात्र का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि एक तो नियमित रूप से आप परीक्षा आयोजित करवाइए। आप देखिए, मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा आप 2019 का लेते हैं, उसका रिजल्ट आप 22 में देते हैं, वापस आप कैंसिल कर देते हैं। ये सब क्या चल रहा है? आप देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले आपने आरक्षक की परीक्षा ली, उसमें आपने घोटाला कर दिया। पहले भी कई घोटाले हैं, चाहे हाँ, व्यापम का घोटाला, पटवारी हुआ, नया है। आगे आपकी रूपरेखा क्या रहेगी अगर कार्रवाई नहीं? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम देखिए, स्टूडेंट यूनियन है, सब है, यूथ है और भारत युवाओं का देश है और प्रत्येक व्यक्ति के पास में मतदान का अधिकार होता है और इस मतदान का अधिकार जो है वो बच्चा अच्छी तरीके से कर सकता है, छात्र अच्छी तरीके से कर सकता है, सरकार बना भी सकता है तो सरकार गिरा भी सकती है। जी सर, अभी कुछ समय पहले एक पटवारी परीक्षा हुई थी जिसमें ये पाया गया है कि कुछ एक ही सेंटर से 10 टॉप 10 में से 7 लोग जो है वहीं से सिलेक्ट हुए हैं और उनके जो नंबर है वो इतने नंबर है कि जो मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है उसके भी उतने नंबर नहीं आ पाते जितने उन लोगों के नंबर आए। फिर उन लोगों ने, जैसा बताया जा रहा है कि उन लोगों ने अपने जो हस्ताक्षर किए वो भी उन्होंने हिंदी में किए और जबकि उनके इंग्लिश में नंबर जो आए हैं वो 25 में से मतलब पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं, मैं एक टीचर भी हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दे इसकी संभावना काफ़ी कम रहती है। जी, इसमें मेरा मानना है कि हम किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं करना चाहते हैं। हमारा यह कहना है कि जो भी परीक्षा करा रही है संस्था, उस संस्था के ऊपर हम आरोप लगाना चाहते हैं सीधा। अगर मान लीजिए वो भाजपा विधायक का, मान लीजिए हम कॉलेज बता रहे हैं, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य भी किसी संस्थान में अगर ऐसा हुई है धांधली, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जैसे ये मामला तो अभी टॉपर से इस कारण हमारे सामने आ गया, लेकिन इससे के अलावा भी अन्य बहुत सारे संस्थान हो सकते हैं और सर स्टूडेंट को पढ़ने में, तैयारी करने में काफ़ी समय लगता है और उसकी जो मेहनत है अगर इस प्रकार से बाहर जाएगी तो आने वाले भविष्य में कौन स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार होगा। जी, मेरा यह मानना है कि जो हमारा संगठन है NEYU, ये पूरे प्रदेश स्तर पर कार्य करता है और उससे पहले भी जब ऐसे घोटाले हुए हैं तो उस संगठन ने बढ़कर हमेशा बड़े आंदोलन भी किए। अगर इस आंदोलन के बाद अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हमारा संगठन मिलकर आगे भी ठोस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगा। पटवारी परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इस घोटाले में मतलब जितने भी ये 10 टॉपर्स आए हैं इनमें से जैसे कि जो बच गए हैं, जो एक नंबर या 2 नंबर से रह गए, फिर उनका क्या होगा? हम अगर ये जो MP पुलिस है, अगर ये निकली है वैकेंसी, तो इस वैकेंसी में अगर इस बार भी घोटाला हुआ, पहले भी बहुत सारी बार घोटाला हुआ है, अगर इस बार भी घोटाला हुआ होगा तो हमारे छात्रों के लिए मतलब हम तैयारी आगे कैसे बढ़ेंगे और कैसे आगे तैयारी करेंगे? अगर मांगे नहीं मानी जाती तो जैसे कि अभी विधानसभा के जनवरी में चुनाव आ रहे हैं तो फिर हम सरकार को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हालांकि ये तो डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है आगे। ये सिर्फ एक छात्र हित में विरोध है।
हम अगर सरकार बना भी सकते तो हम सरकार गिरा भी सकते, लेकिन हम मतदान करते तो हमें इतना तो वो होना चाहिए कि हम सरकार को बना सकते तो गिरा भी सकते। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस परीक्षा को या तो आप रद्द कर दीजिए या फिर उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए CBI द्वारा। बस हमारा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर छात्र हित में ये विरोध होगा कि फिर इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा फिर उसमें हम सरकार गिरा भी सकते हैं। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है किसी को वोट देंगे।